जन्नत अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली वो दायमी और कामिल नेमत है जो ईमान लाने और नेक आमाल करने वालों के लिए तैयार की गई है। ये आखिरत का वो पाकीज़ा ठिकाना है जहाँ हर किस्म के दुख, खौफ, बीमारी, मौत और परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जन्नत सिर्फ एक तसव्वुर या कहानी नहीं, बल्कि मोमिनीन के लिए एक वादा और सफ़र की आखिरी मंजिल है। दीन इस्लाम में जन्नत की तस्वीर इस तरह बयान की गई है कि इसे सुनकर मोमिन का दिल रोशन हो जाता है और इंसान अपनी तमाम जद्दोजहद और ख्वाहिशात जन्नत को हासिल करने में लगाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत वाले अपने ऊपर के दर्जात में रहने वालों को ऐसे देखेंगे जैसे तुम आसमान के चमकते हुए सितारों को देखते हो। यानी जन्नत में कुछ महल्लात इतने बुलंद होंगे कि नीचे वाले जन्नतियों को वो चमकते सितारों की तरह नजर आएंगे। जन्नत के महलात में हर महल से ठंडी हवाएं, खुशबू और रोशनी की लहरें निकलेंगी। कुछ महलात खालिस चांदी के बने होंगे, जिनके सतून और कमरे भी चांदी के होंगे। जब रोशनी उन पर पड़ेगी तो इतनी चमक होगी कि देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएंगी। कुछ महलात मोतियों के बने होंगे जो कभी नहीं टूटेंगे और उनकी चमक कभी मद्धम नहीं होगी। कुछ महलात याकूत के होंगे, इतने शफ़ाफ कि उनसे रोशनी गुजर रही हो। जन्नत के इर्द गिर्द बेशुमार दरख्त होंगे जिनके साए ठंडे और खुशबूदार होंगे। उनके दरमियान नाहरें बह रही होंगी, दूध की नाहरें, शहद की नाहरें। जन्नत का सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि ये सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। इसके ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है और जन्नत की तमाम नहरें जन्नतुल फिरदौस से ही जारी होती हैं। इस दर्जे के जन्नतियों को अल्लाह के दीदार के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो जब चाहें अल्लाह का दीदार कर सकेंगे। जन्नतुल फिरदौस की मिट्टी मुश्क की खुशबू की है। इसके संगे रेज़े लौ और गौहर के हैं। घास ज़ाफ़रान की है और मोहल्लात में हर वक्त खुशबू की आंखेठियाँ जलती रहेंगी। यहाँ मोतियों के खूबसूरत खमे होंगे जिनसे बेहतरीन मोती तराशे गए होंगे और उनकी बुलंदी 60 मील होगी। जन्नत के तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। दरख्तों के तन सोने के होंगे। खुश्क खजूर का एक दाना एक मटके के बराबर होगा और वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा नरम होगा। जन्नत के दरख्तों में ऐसे फल होंगे जो दुनिया में नहीं पाए जाते। ना उनमें बीज होंगे और ना छिलका, और जायका इंतहाई लजीज होगा। जब भी जन्नती किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन नया फल उग जाएगा। रवायात के मुताबिक जन्नत में 4 दरिया हैं, पानी का, दूध का, शहद का और शराब का। इन नहरों से सबके महल्लात में जारी होंगे। जन्नत की शराब दुनिया की तरह ना नशा करेगी ना बेहोश करेगी, बल्कि पाक और लजीज होगी। जन्नत में खाने के बाद खुशबूदार फारिग डाकार आएगी। खुशबूदार पसीना निकलेगा और हर चीज़ हज़म हो जाएगी। हर शख्स को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने और हमबस्तरी की सलाहियत दी जाएगी। हर जन्नती के लिए सैकड़ों खादिम और दर्जनों हूरें होंगे और उनके ताज से इतनी रोशनी निकलेगी कि मशरिक़ से मग़रिब तक रोशन हो जाए। जन्नत में नींद नहीं होगी, क्योंकि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं है। बिलाशुबा ये दुनिया मुख्तसर और आर्जी है और हकीकी घर जन्नत है। ईमान और नेक आमाल जन्नत का रास्ता हैं और जन्नत का वादा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की तरफ रुजू करें, हराम से बचें, इबादत में साबित कदम रहें और नेक अखलाक अपनाएं। हमें हर दिन इस नीयत के साथ गुजारना चाहिए कि हमारा अंजाम जन्नत की पहली मंजिल हो। यहाँ खादिम सुनहरी बड़े बर्तन लेकर जन्नतियों की खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी ख्वाहिश या इरादा करेंगे वो फौरन पूरी होगी। जन्नतियों के लिबास रेशम और सोने के होंगे, बिस्तर रेशमी होंगे, तख्त सोने के, जवाहरात से मुज़य्यन होंगे। उनकी उम्र हमेशा 33 साल होगी। ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना मौत। जन्नती हमेशा जवान और खुशहाल रहेंगे। जन्नत में ना दिन होगा ना रात,
صرف اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا جو ہر وقت روشنی دیتا رہے گا۔ وہاں کی فضا میں قرآن کی تلاوت، فرشتوں کی تسبیح اور جنتیوں کی خوشیوں کے نغمے گونجیں گے۔ جنتیوں کے گلے میں سونے کے زیورات، ہاتھ میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیورات ہوں گے، گویا ہر شخص بادشاہ کی مانند ہوگا۔ جنت میں ایک عظیم اور وسیع درخت ہوگا جس کا نام طوبیٰ ہے۔ اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ گھر سوار 100 برس تک چلیں تب بھی یہ ختم نہ ہو۔ ہر جمعہ ایک خاص بازار لگے گا جس کی ہوا صرف چہرے کو چھو کر حسن اور نور بڑھا دے گی۔ جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کو بھی دنیا کی نسبت 10 گنا بڑی سلطنت دی جائے گی۔ ہر محل میں جنتیوں کے چہرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، لباس خالص نور کے ہوں گے، اور وہ اپنے آقا کے سامنے ایسے نظر آئیں گے جیسے روشن موتی۔ ہر طرف پرندے گیت گائیں گے اور مسکراتے ہوئے خادم اہل جنت کی خدمت میں مصروف ہوں گے۔ جنت کے محلات کی دیواریں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مزین ہوں گی، اور ہر اینٹ پر ایسا نفیس نقش ہوگا کہ دنیا کے کسی ماہر کے بس کا نہیں۔ دیواریں جواہرات کی روشنی سے جگمگا اٹھیں گی، رنگ کبھی مدھم نہیں ہوں گے، اور ہر چیز ہمیشہ تازہ اور چمکدار رہے گی۔ ان محلات میں حسین باغات ہوں گے جن میں ہر رنگ کے پھول اور خوشبودار پودے لگے ہوں گے۔ ہر طرف سبزہ اور نور ہوگا۔ محلات کے ارد گرد دنیا کے بہترین اور نیک لوگ رہیں گے، پیغمبر، صدیق، شہداء اور صالحین۔ ان محلات کی گلیوں میں ملاقاتیں، باتیں اور خوشگوار لمحات ہمیشہ جاری رہیں گے، بغیر کسی وقت کی کمی، جلد بازی یا تھکن کے۔ قرآن کے مطابق لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، بہترین مشروبات پئیں گے، کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کریں گے اور دنیا کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔